हजरत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज बच्चा मानूं या ना जायज। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठे, हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखे हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखे हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया। हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कह सिर्फ इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं, हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं, क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा, लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा, दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो,
जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान। अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में, और दलील क्या दे रहे हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे ऐतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन, तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल, 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा? कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना, कहा। अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। कहा दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, जल्दी दो दलील। वफिसालुहु फी आमैन। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। मां अपने बच्चे का दूध छुड़ाए 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना कि हाँ, 24 महीने मान रहे ना, हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना, कि हाँ। अब सुनो तीसरी दलील, जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30। 10, 20, 30 कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा?
हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओहो, ऐसी नई नई बातें जो अभी तक नहीं सुनी हो वो तो सुन नहीं रहे। हालात पे बोलो, अरे हालात पे क्या बोलो। हालात तो यह है कि यूपी में देख लीजिएगा वही फिर आ रहा है घूम फिर के, जिसके सर पे बाल नहीं है। और क्या सुनना चाहते हो? हालात पे सुनना चाहते हो तो इन चैनल वालों को बुलाना छोड़ दो, इन पे पाबंदी लगा दो, हालात पे बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग ऐसी ऐसी चीजें और हेडिंग बना के पेश करते हैं कि यूपी में 6 महीने तक हमारे ऊपर पाबंदी लग गई, हम यूपी में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालात पे तुम बुलवाते हो, पाबंदी यूपी में लग रही है मेरे ऊपर। इन लोगों ने, अभी मैंने वसीम रिजवी के ऊपर तकरीर की, मैंने कहा कि सब कुछ बदल दिया तेरा, सब कुछ बदल दिया। मैंने ये कहा मशीन कैसे बदलेगा? मैंने कहा खतना इशारा था। इन कमीनों ने मशीन तक बना दी, एडिट कर दिया, उसका फोटो बना दिया और उस शर्मगाह भी बना दी और मेरा फोटो भी लगा दिया। अब बताइए कि इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएं? आप कहते हैं हालात पे बोलो, अभी तकरीर खत्म नहीं होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, ये अपलोड करके पहले डाल देंगे और सुबह मेरे घर पे सीआईडी पहुंच जाएगी। आप किसी के बेटे हैं, हम किसी के बेटे नहीं हैं। आप किसी बाप की औलाद है, हम किसी बाप की औलाद नहीं है। क्या हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है? डरते हैं मौलाना, तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बिचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं, रावण है, रावण। मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है? एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा, हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए, बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए? दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया, गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे।
लड़की तक को प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीस भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीस कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा। क्यों? कि वो आपका काम है। आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता, मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर एमबीबीएस एमएस डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का, आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके, अपने असिस्टेंट को लेके जाता हूं, किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहां पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं है, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम पकड़ो और काट रहा। लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है, यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है, वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं, ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब है। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माजरत के साथ, आप मुझे आइंदा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस पागल कुत्ते को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तकरीर समझ गए आप। मेरे भाइयों, अगर कुछ पागल कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी आदत भौंकने की है, ये भौंक भौंक कर खुद ही थक जाएंगे। हाथी अपनी मंजिल को पा लेता है। मुसलमानों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। हरिश्चंद्रपुर वालों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। इसलिए भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने को मत देखो,
इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मिलेगी। इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लो कि कुत्ते हैं, इनकी आदत है भौंकने की। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अक्लमंदी कैसी? एक मिसाल दूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। 3 जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं लोमड़ी, फॉक्स। 3 जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन? कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी। और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का। बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा, फैसला करो भेड़िए से, फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा, हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे। भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा, ये कोई फैसला है? इधर आ। मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया। भेड़िया मर गया, सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा, साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं। सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा, वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा, इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके सामने। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा, वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? लोमड़ी क्या कहती है, इस भेड़िए ने। यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है। तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, आप इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब जब हमारा शेर को समझ गए ना, हमारा शेर जब देख लेगा यूपी में हम हार रहे हैं तो ऐन मौके पर इतना भयानक कर्फ्यू लगाएगा, यूपी में हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन टल भी जाए। आप नहीं जानते, क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती, वो चाहता सब कुछ। जैसे ये लोमड़ी, वो चाहता तो तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे ही हमारा शेर चाहता सब कुछ हर सूबा हमारा रहे, अंध दंड हेरा फेरी सब। आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे। यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया। आप अक्लमंद थे, अक्लमंदी का सबूत दे गए। बिहार वाले बेवकूफ थे बेचारे, पागलपन का सबूत देके मर मिटे। दुआ कर देता हूं अल्लाह यूपी के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों से अक्लमंदी सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ ही कर सकता हूं बस। मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बल्कि सब कुछ कह दिया है। कल इसी बात को कट कर करके जी हिंदुस्तान दिखाएगा। देखो कैसे डरा रहा है ये मौलवी, कैसे डरा रहा मौलवी। इनको नित्यानंद पंडित का बयान नहीं सुनाई देता है,
वो कैसे डरा रहा वो नहीं दिखाई देता है। इसको जो नारे बीजेपी के नेता लोगों ने लगाए हैं दिल्ली में वो नहीं सुनाई देते। मौलाना जर्जीस बोल रहा है बंगाल में और ये दिखा रहे हैं यूपी में। साहब 6 महीने तक जर्जीस साहब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए यहां कोई जलसा नहीं कर सकते। लीजिए मेरे घर नोटिस आ गया, मेरे पास पाबंदी आ गया। अरे भैया दीनी जलसे तो करने दो, मुझे किसी के स्टेज पे मत जाने दो। दीनी जलसे तो करने दो। साहब दीनी जलसे भी नहीं करने देंगे। ये तो ये कहो कि जुमे पे इनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना ये तो कहते हैं जुमा भी नहीं पढ़ाने देंगे। अब जुमा पढ़ने के लिए मैं जिस मस्जिद में जाता हूं वहां के लोग कहते हैं मौलाना जुम्मे में आप ही पढ़ाइए। अब जो मौलाना बेचारा तो पढ़ाना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा आप पढ़ा। जुमा तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। जब हम वक्त से पहले पहुंचते हैं जुमा पढ़ने के लिए तो आदमी जिस मस्जिद में भी चला जाऊं मौलाना साहब आप आ गए तो हमारी खुश नसीबी है, पढ़ा दो। अब उनको थोड़ी मालूम है कि हम किस मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ा देता हूं मैं, जुमा पढ़ा देता हूं। पाबंदी लगाई है तो तकरीरों पे ना लगाई है, जलसों पे, जुमे पे थोड़ी लगाई है। तो मेरे भाइयों हमें जो कुछ कहना होगा जुमे के खुतबे में कह देंगे, इशारों ही में सही। तो आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है। लोमड़ी से पूछा वाह कितना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया। उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो, इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मुसलमानों उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो और अपने आप को मसलिहत के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप काम करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए हक बात बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन आप उसको सलीके से बोलिए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं चल बैठ खा ठूस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं खा लो ना, देशी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो। मेरे भाइयों दूरअंदेशी अगर हमारे पास आ गई, बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप है सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी है और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी है। एक औरत, 2 औरतें अपने अपने दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में एक भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है। एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए मां का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टक 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं है, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं है। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहां? मैं तो यहां खड़ा हूं, मैं तो आ गया हूं, आपके पास खड़ा हूं, उधर क्या देख रहे हो? कहने आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहां की तोप देखी, तोप के बारे में पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहां के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा बेचारा, फिर भी फेंके जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों राहत इंदौरी ने कहा था,
उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले और झूठ भी हो।